नागपुर में विजयदशमी उत्सव और आरएसएस के स्थापना दिवस पर मोहन भागवत ने हिंदुओं को एकजुट होने की अपील की। संघ प्रमुख ने कहा कि दुर्बल और कमजोर होना अत्याचार को आमंत्रित करता है और ये बात हिंदुओं को समझ में आनी चाहिए। हाल ही में गणेश उत्सव के दौरान विसर्जन जुलूसों पर पथराव हुआ। क्यों हुआ, इसका कोई कारण नहीं था। ऐसे में प्रशासन को फौरन एक्शन लेना चाहिए, गुंडागर्दी नहीं चलनी चाहिए। भागवत ने देश में बढ़ रहे कट्टरपंथ को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन भारत आगे न बढ़े ऐसा चाहने वाली शक्तियां भी दुनिया में है, जिनके निहित स्वार्थ मार खाते हैं भारत के प्रमुखत्व के कारण। वो अपेक्षा तो यही है कि उनका विरोध होगा, तरह तरह की चालें वो चलेंगे, भारत को दबाने का, एक विशिष्ट मर्यादा के अंदर ही बढ़ने देने का प्रयास करेंगे। वैसा हो भी रहा है, क्योंकि आखिर अभी तक भारत छोड़कर बाकी विश्व ने अपने स्वार्थ की बलि देकर भी दुनिया को बड़ा करने का मार्ग पकड़ा नहीं है। हम ये करते हैं, आज भी कर रहे हैं, सबको मदद करते हैं। हमारी शत्रुता करने वालों को भी आवश्यकता में मदद करने वाले हम हैं। शांति रहे इसलिए अपने हितों का बलिदान भी हमने कई बार किया है और करते हैं। ऐसा स्वभाव दुनिया में नहीं है और इसलिए भारत आगे बढ़ रहा है या कोई भी देश आगे बढ़ रहा है, कल चल के हमारा स्पर्धक बनेगा ऐसा डर जिनको लगता है, वो उस देश में तरह तरह के उत्पाद करने में कम नहीं करते। भाषा तो विश्व बंधुत्व की होती है, परंतु वो वहां तक ही है। अपने निहित स्वार्थ ठीक रहने चाहिए, अपनी सुरक्षा को धक्का नहीं लगना चाहिए। संघ प्रमुख ने बांग्लादेश के मौजूदा हालातों का भी जिक्र किया। भागवत ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, कट्टरपंथी भारत के खिलाफ भड़क रहे हैं, भारत को दुश्मन बताने का नैरेटिव चलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, संघ प्रमुख ने आगे कहा कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान से दोस्ती का एजेंडा चलाया जा रहा है, पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का हवाला दिया जा रहा है, भारत को आगे बढ़ने से रोकने की साजिश रची जा रही है। अब हमारे पड़ोस में ही बांग्लादेश में क्या हुआ, उसके कुछ तात्कालिक कारण और पहलू है, ये बात ठीक है, लेकिन इतना बड़ा उत्पाद तो उससे नहीं होता। वो कारण, उनकी चर्चा जिनका विषय है वो करें, परंतु दो बातें ध्यान में आती है। पहली बात है कि उस उत्पाद के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं, उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया, परंतु कहीं कोई गड़बड़ हो, दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपन की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है, तब तक वहां की हिंदू क्या, वहां के सभी अल्पसंख्यक, उनके सर पे खतरे की तलवार लटकी रहेंगी। मोहन भागवत के बयान के तुरंत बाद सियासत शुरू हो गई। सपा प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि जब बांग्लादेश को बचाना था तब ये लोग कहां थे, बांग्लादेश पर विचार देने वाले तब गायब थे। अखिलेश ने संघ और बीजेपी पर धर्म और भेदभाव की राजनीति करने का आरोप लगाया है। देखिए, कौन क्या कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और जिस समय भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी के तहत बांग्लादेश को बचाना चाहिए था, तब भारत के लोग कहां थे, या यही लोग जो विचार दे रहे हैं वो कहां थे लोग। हमें उस पर कुछ नहीं कहना है। ये देश सबका है, और आजादी के बाद देश जो बना, आजादी दिलाने में सबका साथ था। भेदभाव का देश सबका है, सबका देश, संविधान, लोकतंत्र, और खास संविधान हमें अधिकार देता है। तो संविधान से जो चीजें, व्यवस्थाएं बनी हैं, हर संविधान से बनी हुई चीज को ये उलटना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो नफरत पे राजनीति करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो भेदभाव पे राजनीति करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं धर्म को, जातियों को लड़ा करके राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन ये अपने कामयाब नहीं होंगे।
इस देश की जनता, समाज में बैठे हुए बुद्धिजीवी लोग, पढ़े लिखे लोग, वो सब महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो भेदभाव की राजनीति है वो चलने वाली नहीं है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विजयदशमी पर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहुंचे। यहां उन्होंने सुकना कैंट में जवानों के साथ शस्त्र पूजा की। राजनाथ ने कहा कि ये भारत देश है जहां शस्त्र और शास्त्र दोनों को पूजा जाता है। राजनाथ सिंह ने साफ शब्दों में भारत के दुश्मनों को भी सावधान कर दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत पर आंच को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर हम कोई भी बड़ा कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। कहीं अगर हमें हमारे हितों पर आंच दिखी तो मैं यहां यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम कोई भी बड़ा कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। साथियों, मैं इस बात का देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं। साथियों, किसी भी वस्तु की पूजा करने का यह स्पष्ट संकेत होता है कि जरूरत पड़ने पर उसका पूरी ताकत के साथ प्रयोग किया जाएगा। यह आयोजन आप लोगों की सतर्कता और नेशनल सिक्योरिटी के प्रति जवाबदेही को यह सूचित करता है। वैसे तो हम देख रहे हैं कि हमारी सीमाओं पर सेनाओं की मुस्तैदी के चलते कहीं किसी प्रकार की कोई घटना की संभावना दिखाई नहीं देती है। बावजूद इसके वर्तमान में जैसी परिस्थितियां चल रही हैं, पड़ोसियों की किसी हरकत की संभावना से किसी भी सूरत में इनकार भी नहीं किया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय का उत्तरदायित्व संभालने के बाद से ही मैंने हमेशा इस बात पर बल दिया है कि ग्लोबल सिनेरियो चाहे कुछ भी हो, पर हमें अपनी तैयारियों में कहीं कोई कमी किसी भी सूरत में नहीं रखनी है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर भड़काऊ बयान दिया है। तेलंगाना के विकाराबाद से ओवैसी ने वक्फ बिल के बहाने मुसलमानों को उकसाने वाली बात कही। ओवैसी ने कहा कि अगर बिल ने कानून की शक्ल ली तो वो देश को 1980-90 के दशक में धकेल देंगे। भीड़ को उकसाते हुए एआईएमआईएम चीफ ने कहा है कि हमारे नौजवानों ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। अगर वक्फ बिल कानून में बना तो मुल्क में सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी और इसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार होगी। मैं बता रहा हूं मोदी को, अगर ये वक्फ का कानून बनेगा तो मुल्क में सोशल इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। हम भारत को 1980 और 1990 के दहे में लेकर जाएंगे। हम एक मस्जिद को खो चुके हैं मोदी, अब कोई मस्जिद कब्रिस्तान को नहीं खोएंगे। अगर आप मुल्क को विकसित भारत नहीं बनाना चाहते, अगर आप मुल्क को 1980 और 90 के दहे में लेकर जाना चाहते हैं, तो फिर आपको फैसला करना पड़ेगा। सोशल इंस्टेबिलिटी इस देश में पैदा हो जाएगी। अगर कल को आकर बोलेगा ये शिवा रेड्डी पेट की मस्जिद को मैं तोड़ दूंगा, तो क्या आकर नौजवान चूड़ियां पहन के बैठ जाएगा? कि यहां के बुजुर्ग बोलेंगे कि मैं ज़ईफ हो गया, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। बुढ़ा भी बोलेगा मरना है तो मस्जिद की हिफाजत करके मरूंगा। नौजवान भी बोलेगा जवानी मस्जिद पे कुर्बान, मैं भी कुर्बान। ये कानून मोदी बनाना चाहते हैं। बताओ आप कितना जुल्म, निफरत इन लोगों में मुसलमानों के ताल्लुक से है।